बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादी। आप देख रहे हैं शहजादी कुकिंग रेसिपी में। आज हम बनाएंगे ईद मिलादुन नबी स्पेशल खस्ता खुरमा, जिसे आप कुरान खानी में और मिलाद में बांट सकते हो और फातिया भी दिला सकते हो। इसे आप अपने घर में हलवाई की तरह इस खुरमा को बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कुरकुरी करारी बनकर तैयार होती है। तो चलिए खस्ता खुरमा को किस तरह से बनाते हैं देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस कप से मैदा लिया है 2 कप, यानी हम 500 ग्राम मैदा लेंगे। और यहाँ पे हम 1 चुटकी नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग पाउडर डालना है, सोडा नहीं डालना है। और यहाँ पे हम इस कप से हम 1 कप घी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमें घी को खूब अच्छी तरीके से मैदे में अच्छे से मसल लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। जब इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो समझिए डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको आटे की तरह हमें डो बनाना है। हमें बिल्कुल सारे मैदे को इकट्ठा कर लेना है, आटे की तरह डो नहीं बनाना है। सारे मैदे को हमें खूब अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेना है। दोनों हाथों की मदद से हमें खूब अच्छी तरीके से मसल लेना है। इस मैदे को हमें दोनों हाथों की मदद से खूब अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेना है। हमें टाइट ही रखना है। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए इस तरह से हमने खूब अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे। इसको मैंने इस तरह से अच्छे से मसल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक साइड में इसको 20 से 25 मिनट तक रख देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से हमने आटे के खूब अच्छे तरीके से इसका डो बना लिया है। अब इसको हम ढककर साइड पे रख देते हैं और वहाँ तक हम देख लेते हैं इसकी चाशनी को। तो यहाँ पे हम कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में हम यहाँ पे इस कप से 2 कप शक्कर डालेंगे। जिस कप से हम शक्कर को डालेंगे उसी कप से हमें पानी भी डालना है। तो 1 कप से हमने 2 कप शक्कर डाला है, इसी कप से हम 2 कप पानी डालेंगे। अब इसमें यहाँ पे हम 4 से 5 हरी इलायची को इस तरह से थोड़ा सा कूट कर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, 1 चुटकी हम यहाँ पे फूड कलर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीज़ों को हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो है शक्कर अच्छे से घुल जाए। हमें वहाँ तक पकाना है। हमें इसकी तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बस हमें इतना पकाना है कि शक्कर अच्छे से गल जाए, थोड़ा जो रिफाइंड तेल रहता है उसी तरह अच्छे से चिपचिपी हो जाए। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो वहाँ तक हम इसको देख लेते हैं, मैदे को जो हमने डो बना कर रखा था। अब इसको हम क्या करेंगे, आटे को हम इस तरह से मैदे को उठाएंगे। अब इसको हम इस तरह से अच्छे से बेलेंगे। इस तरह से हमें खूब अच्छे तरीके से इसको रोटी की तरह बेल लेना है। हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। आपके घर में जब भी मिलाद हो या कुरान खानी हो तो आप इसको बना सकते हो। बहुत ही आसानी से बन जाता है, फटाफट से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है। हमें इस तरह से रोटी की तरह बेल लेना है। इस तरह से हमने बेल लिया। अब यहाँ पे हम चाकू की मदद से इसको हम इस तरह से 4 पीस करेंगे। इस तरह से हमने 4 पीस कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अब 1 पीस को उठाकर हम इससे चारों पीस को हम इस तरह से अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। इससे जो है ना लेयर वाले खुरमे बनकर तैयार होते हैं। चारों पीसेस के हमने खूब अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से चिपका देंगे। चारों तरफ हमें इस तरह से अच्छे से गोल गोल कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। इस तरह से अब इसको हम बेल लेंगे। जैसे हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल हमें उसी तरह से इसको बेल लेना है। हमें गोल ही रखना है। बहुत ही आसान है बनाना। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब इस तरह से हमने रोटी की तरह गोल आकार में अच्छे से बेल लिया है। इस तरह से हमने
1 इंच के करीब हमें इसको बेल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम चाकू की मदद से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमें ज़्यादा बड़ी पीसेस को नहीं करना है, बस इतना ही करना है। चाकू की मदद से हमने खूब अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसको भी हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। 1 इंच के करीब हमें इस पीसेस को रखना है। इस तरह से हम काट लेंगे इसको। इस तरह से हमने सारे पीसेस को अच्छे से चाकू की मदद से काट लिया है। अब एक एक पीस को हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने लेयर वाली बनकर तैयार हुआ है खुरमा। तो इस तरह से हम सारे पीसेस को निकाल कर इकट्ठा कर लेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से हमने प्लेट में रख लिया। वहाँ तक हम देख लेते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डालकर अच्छे से चेक करेंगे। देखिए तेल हमें इतना ही गर्म चाहिए था। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, नहीं तो खुरमा जो है बीच में कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ख्याल रहे। हम जितना इसमें एडजस्ट होगा उतना हम इस पीसेस को डाल देंगे। इसको फ्राई करने में 15 से 16 मिनट लग जाता है एक तावे को फ्राई करने में। तो इस बात का ख्याल रहे। इसको हम डालकर अच्छे से छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम पलट लेंगे। इसको हम इस तरह से अलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इस तरह से हम खूब अच्छे तरीके से गोल गोल करके अलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे, ताकि दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए, बीच में कच्चा भी ना रहे। अब आजकल ईद मिलादुल नबी भी चल रहा है, तो आप अपने घर में कुरान खानी, मिलाद, फातिया दिला सकते हो इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हम चम्मच की मदद से खूब अच्छे तरीके से अलट पलट कर हम फ्राई कर लेंगे, ताकि बहुत ही क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हो खुरमा। इस तरह से हमने खूब अच्छे तरीके से अलट पलट कर फ्राई कर लिए। देखिए कितने लेयर दिख रहे हैं इस खुरमे में। देखिए हमें इतना ही फ्राई करना था। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सारे खुरमे को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया खुरमा बनकर तैयार हुआ है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी है बनाना। आप अपने घर में कभी भी फटाफट से बना सकते हो। इस तरह से हमने सारे पीसेस को इकट्ठा कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितना बढ़िया खुरमा बनकर तैयार हुआ है। अब बाकी जो पीसेस बचे हैं उसको हम तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम जब सारी पीसेस को डालकर इसको हम 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। हमें चम्मच को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, तो इस बात का ख्याल रहे। हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है। तो अलट पलट कर हमने दोनों पीसेस को खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सारे खुरमे को इकट्ठा करके हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना लेयर दिख रहे हैं खुरमे में। तो फ्रेंड्स मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। वहाँ तक हम चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी में जो हमने इलायची डाला था तो उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका पूरा फ्लेवर इसमें चाशनी में आ गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, चाशनी को हम हल्का गर्म करेंगे। इस तरह से जब चाशनी गर्म हो जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे खुरमे को हम इसमें डाल देंगे। हमें चाशनी में 1 से 1.5 मिनट तक खुरमे को खूब अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि खुरमे में जो है सीढ़ा जो है अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे खुरमे को, अलट पलट कर खूब अच्छे तरीके से इसको इस तरह से चम्मच से चला लेंगे, ताकि जो है सीढ़ा खुरमे में अच्छे से अंदर तक चला जाए। देखिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर दिए थे। तो इसको हम क्या करेंगे, सारे खुरमे सीढ़ा को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितना बढ़िया खुरमा बनकर तैयार हुआ है। आपका जब भी खाने का मन करे तो आप इसको फटाफट से अपने घर में बना सकते हो। हमारी आज की स्पेशल खस्ता खुरमा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।